समय से पूर्व तापमान का लगातार बढ़ते जाना लोगों के लिए चिंता का विषय है और ये फसलों, मवेशियों, साथ ही साथ वनस्पतियों के साथ मानव स्वास्थ्य पर निश्चित तौर पर दुष्प्रभाव डालने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 28 मार्च है। 28, 29, 30 मार्च को पूरे भारत में क्या कुछ बदल जाएगा मौसम में, आइए जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ शहरों के तापमान देख लें जो डराने वाले हैं। बीते 24 घंटों में तापमान कई जगहों पर 40 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। आप देख सकते हैं 10 से ज़्यादा स्थानों पर 41 डिग्री से ऊपर तापमान रहा है। 40.8 और 40.6 का मतलब भी है लगभग 41 डिग्री सेल्सियस। तो आप अगर इस अनुसार देखें तो 40.5 से ऊपर 21 से ज़्यादा जगहों पर तापमान 40 या उससे ऊपर रहा, 40 डिग्री या उससे ऊपर रिकॉर्ड किया गया। और सबसे ज़्यादा गर्मी रही अगर हम देखें तो ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र में 42.2। उम्मीद थी कि तापमान यहाँ पर थोड़ा कम होगा, उत्तर की हवाएं पहुँचेंगी, लेकिन अभी उनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तापमान गिरा नहीं। हालांकि आज स्थितियाँ थोड़ा बेहतर होंगी। प्रयागराज में 42 डिग्री दिखा रहा है ये टेम्परेचर AWS, और ये तापमान तकरीबन यहाँ पर 6 से 7 डिग्री, 6 डिग्री लगभग 36-37 के आसपास रहता है। तो 6-7 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है सामान्य से। नागपुर में 41.9, 41.7 रहा है। अकोला में, चंद्रपुर में 41.6 और 41.5 रहा है वर्धा में, जबकि 41.4 झारसुगुडा और खजुराहो में दर्ज किया गया। यानी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तो उत्तर प्रदेश का उत्तरी रीजन और दक्षिणी रीजन और मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बुंदेलखंड रीजन है, उस जगह पर कई हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर हो रहे हैं। हमीरपुर उत्तर प्रदेश में 41.2 और इतना ही तापमान कुरनूल में आंध्र प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया। झांसी में 41.1 और 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा अमरावती और राजनांदगांव में। आदिलाबाद में 40.8 और इतना ही तापमान दर्ज किया गया। निजामाबाद, यवतमाल में, डाल्टनगंज में तापमान दर्ज किया गया 40.6, इतना ही तापमान रहा रायपुर और वाराणसी में। चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 40.5 रहा। तो इसके नीचे अब आप 40 के आसपास टेम्परेचर देखेंगे। तो इस तरह की गर्मी अभी जो पड़ रही है ये बड़े पैमाने पर, व्यापक स्तर पर देश भर में, देश के ये नहीं कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर राज्य में स्थितियां बेहतर हैं या इस पर्टिकुलर राज्य में स्थितियां सबसे ज़्यादा खराब हैं। कुल मिलाकर के इस टेम्परेचर का निष्कर्ष ये है, और जनवरी में भी हमने एंड में देखा, फरवरी में एंड में देखा, और मार्च एंड आते आते भी हम देख रहे हैं कि कई राज्य भारत के ऐसे हैं जो सामान्य से बहुत अधिक तापमान का अनुभव कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फेरबदल है मौसम के। लगातार जिस तरह का मौसम भारत क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्णकटिबंधीय देश है और भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर बसा हुआ देश है, तो यहाँ पर स्थितियाँ इस तरह से तेज़ी से बदलती हैं तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में कम या ज़्यादा, लेकिन कमोबेश एक जैसा मौसम होता है। यानी सर्दियों में सर्दी हर जगह पड़ती है, साउथ को छोड़ करके। साउथ के ज़्यादातर राज्यों में तापमान गिरता तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। गर्मी में सब जगह गर्मी पड़ती है। पहाड़ों पर थोड़ा हालात बेहतर होते हैं, लेकिन अब तो स्थितियां वहाँ पर भी बदतर होने लगी हैं। और बरसात के मौसम में सभी जगह बरसात होती है, एक्सेप्शन कहीं पर हो सकता है। यानी भारत की जो जलवायु है 3 कैटेगरी में, 3 भागों में उसे विभाजित किया गया है, वर्षा, ग्रीष्म और शीत। तो ये जो जलवायु है इसके चक्र में परिवर्तन आ रहा है। समय से ज़्यादा किसी भी मौसम का लगातार जारी रहना, या समय से पहले उस मौसम की शुरुआत हो जाना, या उसका इम्पैक्ट बढ़ते जाना। तो गर्मी का इम्पैक्ट अगर हम देखें, टेम्परेचर का प्रभाव देखें तो लगातार बढ़ रहा है, और गर्मी का जो समय काल है वो भी स्प्रेड हो रहा है। पहले आमतौर पर अप्रैल से गर्मी की शुरुआत होती थी, मार्च के मध्य के बाद से तापमान बढ़ना शुरू होता था, और उसके बाद ये जुलाई और अगस्त आते आते टेम्परेचर पर काफ़ी फर्क पड़ने लगता था। लेकिन अब अगर आप देखें तो मार्च से सितंबर तक गर्मी पड़ रही है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 7-8 महीने लगभग गर्मी पड़ती है, और 4 महीने बच गए जब मौसम सामान्य या सर्दी वाला रहता है। तो ये स्थितियां बहुत बड़ी चिंता का कारण है। इससे कैसे निपटना है ये हम सभी को समझना पड़ेगा। लेकिन ये मौसम की मार है, बदलते जो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है, यानी वैश्विक स्तर पर जो गर्मी बढ़ रही है उसका इम्पैक्ट है, जिसके कारण क्लाइमेट चेंज हो रहा है। भारत का भी क्लाइमेट प्रभावित हो रहा है। ये एक कहीं ना कहीं शुरुआती एनालिसिस है, शुरुआती आकलन है। लेकिन इसको कैसे कमतर किया जाए, विश्व स्तर पर कहा जा रहा है कि तापमान को जो वृद्धि हो रही है
उसको 1.8 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री से भी कम के बढ़ोतरी के रेंज में रखा जाएगा। लेकिन यहाँ तो कई डिग्री तापमान बढ़ रहा है, इसको कैसे रोकेंगे, देखने वाली बात है। फिलहाल आज जो सिचुएशन है, पर्वतीय क्षेत्रों पर कुछ हिस्सों में बर्फबारी या बारिश का क्रम रहेगा। थोड़े बहुत बादल उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन, उत्तराखंड और हिमाचल के दक्षिणी भागों पर भी हैं, जो रात में बने हुए थे इस तरह से, और इन बादलों का इम्पैक्ट यहाँ पर कुछ इलाकों पर दिखाई पड़ा है। अब ये बादल निकल जाएंगे पूर्वोत्तर की तरफ, और पूर्वोत्तर में अरुणाचल में कुछ जगहों पर बर्फबारी पूर्वी क्षेत्रों में होने की संभावना है। बाकी जगहों पर सिक्किम से लेकर उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा ड्राई वेदर। मध्य, उत्तर और पूर्वी भारत के भी लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। बादल आपको महाराष्ट्र में दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण, गोवा, पुणे तक बादल दिखाई पड़ेंगे, और परभणी, लातूर और आसपास के भागों में सिंधुदुर्ग तक भी बादल दिखाई देंगे। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, तमिलनाडु के ऊपर भी छिटपुट बादल होंगे। लेकिन बारिश की संभावना है दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के छिटपुट जगहों पर और केरल में कहीं कहीं पर है। बाकी पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। यहां पर एक चेंज हवा में आप देख रहे होंगे, जो कल नहीं था। कल कुछ हवाएं इधर से आ रही थी, जिसकी वजह से राजस्थान में कई जगहों पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा था, महाराष्ट्र में बढ़ा था और गुजरात में बढ़ा था। अब परिस्थितियां बदल रही हैं, तो उत्तर की हवाएं आएंगी। उत्तर की हवाएं इन सभी जगहों पर, गुजरात को छोड़कर, ओडिशा को छोड़कर, ज़्यादातर जगहों पर टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल में रखेंगी। लेकिन हवा की स्पीड आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों, बिहार, उत्तरी मध्य प्रदेश के रीजन में अधिकांश जगहों पर हवा की स्पीड अच्छी खासी होने के कारण दोपहर में ऐसा लगेगा कि आंधी चल रही है कई जगहों पर, और दोपहर में टेम्परेचर राइज करेगा। और राइज करने के बावजूद बहुत ज़्यादा गर्मी इसलिए नहीं महसूस होगी क्योंकि इस हवा में अभी भी ठंडक रहेगी थोड़ी बहुत। तो इतना कह सकता हूं, दिन में हॉट नहीं होगी अभी, गर्म हॉट एयर या कह सकते हैं वार्म इम्पैक्ट इसका नहीं रहेगा, बल्कि कूल इम्पैक्ट रहेगा सुबह और रात के समय ज़्यादातर जगहों पर। और महाराष्ट्र में और गुजरात तथा छत्तीसगढ़, ओडिशा के भागों पर इस हवा का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ओडिशा और गुजरात की तुलना में हालात बेहतर होंगे। ओडिशा और गुजरात के कुछ पॉकेट्स में हीट वेव की आशंका दिखाई दे रही है। कल किस तरह का मौसम रहेगा? कल यानी कि 29 मार्च के दिन आप देख सकते हैं उत्तर भारत से और क्लियर हो जाएगा वेदर, और पूर्वोत्तर में भी अरुणाचल के अलावा बाकी सभी जगहों पर ड्राई वेदर ही रहेगा। दक्षिण भारत में भी केरल के कुछ ही जगहों तक स्ट्रिक्ट रहेंगे बादल, और बढ़ेंगे नहीं। अभी बरसात की संभावनाएं फिलहाल अभी नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन 30-31 मार्च को यहाँ पर बादल बढ़ते हुए नजर आएंगे और गतिविधियां कई जगहों पर देखने को मिलेंगी। और 29 को जो हवाएं हैं, ये हवाएं गुजरात के सूरत तक, और सूरत नहीं, अहमदाबाद तक, और इधर उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल से लेकर के रांची तक, पटना तक, इन तमाम जगहों पर इन उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा। आप देख सकते हैं 30 मार्च को कुछ बादल मध्य भारत के भागों पर एडजॉइनिंग राजस्थान के ऊपर दिखाई देने शुरू होंगे, और यहाँ पर कुछ इलाकों में आंधी तूफान के साथ दक्षिणी राजस्थान में बाड़मेर से लेकर जोधपुर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, एडजॉइनिंग गुजरात, दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश, उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और भोपाल तथा आसपास के इलाके, महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर के ऊपरी रीजन और गुजरात के कुछ हिस्से जहां पर आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं, एक दो जगहों पर बूंदें पड़ सकती हैं। बादल यहां पर नजर आएंगे कई जगहों पर। और पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी भारत और उत्तर भारत के भागों में ड्राई वेदर, पूर्वोत्तर में सिर्फ अरुणाचल में बरसात होगी और दक्षिण में सिर्फ केरल और तटीय कर्नाटक के कुछ भागों पर। यहाँ पर जो हीट का इम्पैक्ट है आंध्र प्रदेश में और ओडिशा के तटवर्ती रीजन्स में, वो थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ बादल नजर आने वाले हैं, और विशाखापट्टनम तथा आसपास के भागों में कहीं कहीं पर कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना बनने वाली है। ये वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच चैनल यूट्यूब पर और फेसबुक पेज मौसम तक पर। ये जानकारियां अगर आपको काम की लगती हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ, और जानकारियां ठीक लगती हैं तो लगातार आप बने रहिएगा मेरे साथ। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद।